नमस्कार दोस्तों, फायर सेफ्टी पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रीथिंग ऑपरेटर सेट मतलब BA सेट। BA सेट वह यंत्र है जिससे हम विपरीत परिस्थितियों में सांस लेने की प्रक्रिया करते हैं, उसे हम BA सेट कहते हैं। दोस्तों, विपरीत परिस्थितियों का मतलब ये होता है ऐसे जगह पे जहाँ वातावरण में ऑक्सीजन, हमारे सांस लेने लायक कोई हवा नहीं रहता है, तो उस स्थिति को हम विपरीत स्थिति करेंगे। चाहे हम ऐसी स्थिति में हैं, जहरीली वातावरण में हो, चाहे धुएं वाले क्षेत्र में हो, फायर फाइटिंग करते समय हमें बहुत सारे ऐसी एरिया में जाना पड़ता है जहाँ पे ऑक्सीजन की लेवल बहुत कम होता है या फिर जहरीली गैस होती है उस वातावरण में, जो हमारे वातावरण से जहाँ से हम सांस ले रहे हैं। तो इस स्थिति में हमें एक खुद का सांस लेकर जाते हैं, सिलेंडर में भर कर, सिलेंडर के अंदर ठूस कर, मुंह में से उस सिलेंडर में पाइप लगा होता है, उस सिलेंडर का हवा को हम अपने मुंह के अंदर डालते हैं और उसको वातावरण में हम छोड़ देते हैं। उस सिलेंडर और जो उसके जुगाड़ है, मुंह के अंदर जो पाइप वाइप लगा है पीछे, जिस पे सिस्टम वो सिलेंडर लगा हुआ है जिसको हम पहनकर सांस ले रहे हैं, उसी सिस्टम को हम BA सेट कहते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फायर फाइटर का काम है आग बुझाना और जान माल की रक्षा करना। इस कार्य को करते समय ऐसे वातावरण में जाना पड़ता है जहां ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है या फिर कोई और जानलेवा गैस होती है। उससे निपटने के लिए BA सेट की आवश्यकता होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसलिए BA सेट फायरमैन को बहुत ज़रूरी है। BA सेट की जानकारी से पहले श्वास प्रक्रिया की जानकारी जरूरी है। BA सेट की, अब जैसे हम समझ जाएंगे, आगे हम आपको बता देंगे कि BA सेट क्या होता है। BA सेट एक यंत्र है, उस यंत्र के सहायता से हम सांस लेते हैं, लेकिन उस यंत्र की सहायता से पहले हम अपने सांस प्रक्रिया की भी जानकारी होनी जरूरी है कि हम सांस कितना लेते हैं, कितना उसका क्या प्रक्रिया है, कितना ऑक्सीजन होता है और 1 मिनट में हम कितना सांस लेते हैं। सारा कुछ प्रक्रिया जानना आपको बहुत ज़रूरी है। हमारे वातावरण में मुख्य 3 गैस होती है। तो जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमारे वातावरण में मुख्य 3 गैस होती है। पहला है नाइट्रोजन, जो 79.4% होती है। कितना होता है दोस्त? 79.4%। ऑक्सीजन लेवल जो होता है 20.93%, 20.93%, मतलब 20.93% ऑक्सीजन है। 100% की बात करें, 100% में से 79.4% नाइट्रोजन गैस है जिसका कोई काम नहीं है, और 20.93%, मात्र 20.93% ऑक्सीजन है जिसका हमें ज़रूरत पड़ती है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वातावरण में दूसरे बहुत सारे जो मिक्स गैस है वो 0.03%। तो इनको आप जोड़ देंगे, 79.4% प्लस नाइट्रोजन है 79.4% और ऑक्सीजन 20.93% और कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा जो मिक्स गैस है वो 0.03% हमारे वातावरण के अंदर हर कहीं फैला हुआ है। तो दोस्तों, अब ये हम बता रहे हैं आपको सांस प्रक्रिया के बारे में। उससे पहले आपका वातावरण में कौन सा गैस है, इसकी जानकारी आपको बहुत ज़रूरी है। आप कहीं भी जाएंगे तो क्वेश्चन में इसकी सवाल भी आता है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। एक आदमी एक बार में श्वास लेने में 4% ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बदल देता है। एक आदमी
हम हो चाहे आप हो चाहे कोई भी है, एक बार में जो सांस लेते हैं हमारे फेफड़े के अंदर, एक बार में जो सांस जाती है तो वो सांस जाती थी 20.93%। उसमें से हमारा जो शरीर है 4% ऑक्सीजन को निचोड़कर उसको कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देता है। हमारा शरीर भी एक प्रकार से मशीन है जो ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। ठीक है दोस्तों, उसी ऑक्सीजन की ज़रूरत हमें पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो एक आदमी को एक बार में जो सांस लेता है, हमारे मुंह के अंदर एक बार जो सांस जाता है, उस ऑक्सीजन जो होता है जिसमें 20.93% ऑक्सीजन है, बाकी दूसरे गैसेज है, दूसरा गैस भी ऑक्सीजन के साथ में हमारे साथ में मुंह के अंदर जाएगा और उसमें से नाइट्रोजन गैस भी 79.4% है, वो भी जाएगा। ऑक्सीजन भी है 20.93%, वो भी जाएगा। 0.03% CO2 है, वो भी हमारे सांस लेते टाइम हमारे अंदर जाएगा। लेकिन जब हम छोड़ेंगे तो नाइट्रोजन ना हमारा कुछ लेता है ना कुछ जाता है, फालतू फंड का हमारे अंदर जाता है, घूम टहल के बाहर निकल जाता है। लेकिन ऑक्सीजन जब हमारे अंदर जाता है तो उसमें हम 4% उसको हम खींचकर उसको CO2 में कन्वर्ट कर CO2 को बढ़ा देते हैं और ऑक्सीजन हम जब छोड़ते हैं उसमें ऑक्सीजन लेवल कम होता है, CO2 लेवल बढ़ जाता है और नाइट्रोजन उतना ही रहता है। तो दोस्तों, एक आदमी एक बार सांस लेने में 4% ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। सांस लेने के लिए नाइट्रोजन गैस फूफा बनकर हमारे शरीर के अंदर जाता है, वह ना हमारी भला करता है ना हमारी बुरा करता है, फूफा बनकर हमारे अंदर जाता है। एक शादी में फूफा जो जाते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन ना वो कोई भला करते हैं उनके वजह से ना कोई शादी, लेकिन देखो कि फूफा हमेशा शादी बारात में जाते हैं तो नाराज़ हो जाते हैं। तो ये हर आदमी 1 मिनट में 15 से 30 बार सांस लेता है। हर आदमी 1 मिनट में 15 से 20 बार सांस लेता है। वो डिपेंड करता है कि वो इंसान कैसा है और किस कंडीशन में है। एक आदमी एक बार में 2.5 लीटर हवा लेता है और छोड़ता है। मैं बच्चा की बात नहीं करता हूँ, मैं एक आदमी की बात करता हूँ, एक फायर फाइटर की बात करता हूँ। नॉर्मली, अब वो कोई भाई खली जैसा है, कोई छोटा बच्चा हो, मैं भाई सबका एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, एक नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूँ जो एक बार में एक आदमी 2.5 लीटर हवा एक बार जो सांस लेता है उसमें 2.5 लीटर हवा आपके शरीर के अंदर जाती है। अब उसमें भी डिपेंड करता है किस कंडीशन में कितने बार हवा लेता है। एक बार में तो 2.5 लीटर लेता है। अब देखो, इसके अलग अलग पहलू है कि आप किस कंडीशन में कितने बार हवा ले सकते हैं। जैसे हम आराम से बैठे हुए स्थिति में, आराम से बैठे हो आप, उस स्थिति में 15 बार 1 मिनट में हवा लोगे। आराम से हो या फिर लेटे हो, बैठे हो, आप कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहे हो जिसमें आपके शरीर बल लग रहा है, आप थकावट महसूस हो, उस स्थिति में आप सिर्फ आराम से हो। उस स्थिति में 1 मिनट में 15 बार इंसान सांस लेता है, सिर्फ 15 बार 1 मिनट में, आराम से। आराम से चलते हुए आप कहीं आराम से जा रहे हो, उस स्थिति में 18 से 20 बार जो आपकी सांस की प्रक्रिया है वो बढ़ जाती है। 18 से 20 बार 1 मिनट में इंसान सांस लेता है। उसके बाद दोस्तों, आग लग गई, किसी और स्थिति में आप दौड़ रहे हो, परेशान हो गए हो, उस स्थिति में दौड़ता हुआ आदमी से 30 बार सांस लेता है 1 मिनट में। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। एक बार में 2.5 लीटर सांस लेता है,
एक बार में हमारे शरीर के अंदर 2.5 लीटर सांस जाएगा। और आराम से बैठा हुआ आदमी 1 मिनट में 15 बार सांस लेता है, मतलब 2.5 लीटर 15 बार सांस लेता है। और एक आदमी चलते हुए स्थिति में 18 से 20 बार सांस लेता है, 2.5 लीटर। ठीक है दोस्तों। और वही आदमी दौड़ते हुए स्थिति में 25 से 30 बार सांस लेता है, 2.5 लीटर। 2.5 लीटर मतलब हर बार 2.5 लीटर लेता है। ठीक है दोस्तों। तो उसी हिसाब से कैलकुलेशन करके पता करते हैं कि कितना आपकी सांस की ज़रूरत है, कितने हवा चाहिए आपको। तो BA सेट, अब यह है सांस की प्रक्रिया, उसी हिसाब से BA सेट की डिजाइन होती है, सब कुछ होती है। तो आप समझ गए। अब हम बात करते हैं BA सेट कितने प्रकार के होता है। ब्रीथिंग ऑपरेटर सेट, जो हम यंत्र होता है, जो हम ऐसी वातावरण में जहाँ कहीं फंस गए हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है वातावरण में, लेकिन हमें तो यंत्र के सहारे हवा लेना है। वो यंत्र कितने प्रकार का होता है ये आपको जानना जरूरी है। ये जान लेंगे, सिंपल मैं बता रहा हूँ। तो BA सेट 2 प्रकार के होते हैं। BA सेट 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर टाइप ब्रीथिंग ऑपरेटर सेट। एटमॉस्फेरिक टाइप, ध्यान रखना आप जो मैं बोल रहा हूँ, एटमॉस्फेरिक टाइप ब्रीथिंग ऑपरेटर सेट। दूसरा है सेल्फ कंटेंट टाइप ब्रीथिंग ऑपरेटर सेट। एटमॉस्फेरिक टाइप पहला हो गया, और दूसरा है सेल्फ कंटेंट टाइप ब्रीथिंग ऑपरेटर सेट, सेल्फ कंटेंट टाइप BA सेट। तो दोस्तों ये दूसरा हो गया। तो हम बात करेंगे पहला एटमॉस्फेरिक प्रेशर टाइप ब्रीथिंग ऑपरेटर सेट। वो क्या होता है दोस्तों, मेरे इशारों से समझना आप। कई फैक्ट्री कंपनियों में इसका इस्तेमाल अभी भी करते हैं, लेकिन फायर सर्विस में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। फिर भी इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। एटमॉस्फेरिक टाइप ब्रीथिंग ऑपरेटर सेट, इस सेट में एक फेस मास्क होता है। एटमॉस्फेरिक टाइप BA सेट में एक फेस मास्क होता है, जो अपने फेस पर लगाते हो। फेस मास्क होता है जो चेहरे को ढकने के लिए एयर सील रहता है। चेहरे को जो एटमॉस्फेरिक वाला जो फेस मास्क है वो चेहरे को पूरा ढक देता है और एयर सील रहता है, मतलब वो जो ढक जाएगा आपके चेहरे पे। बाहर से कोई एयर आपके जो आपके वातावरण में आसपास का जो हवा है आपके उस फेस मास्क के अंदर नहीं जाएगा। इसका मतलब वो पूरा एयर सील रहता है। उसके माउथ पीस के पास रबड़ की फ्लेक्सिबल पाइप फिट किए जाते हैं, जिसकी लंबाई 100 फीट होती है। उसके माउथ, जो हम फेस मास्क के माउथ पीस के पास, फेस मास्क के जो मुंह से जहाँ हवा लेते हैं वहाँ से 100 फीट के फ्लेक्सिबल रबड़ पाइप होता है, फ्लेक्सिबल पाइप फिट होता है, जिसकी लंबाई 100 फीट होती है। एटमॉस्फेरिक टाइप ब्रीथिंग ऑपरेटर सेट का इस्तेमाल करने के दौरान उस फ्लेक्सिबल पाइप को खिड़की के द्वारा या दरवाजे के द्वारा खुले वातावरण में फेंक दिया जाता था। दोस्तों, एटमॉस्फेरिक टाइप BA सेट में एक फेस मास्क होता था। आप ऐसी वातावरण में जाते थे जहाँ पे आपके आसपास धुआं भरा हो या फिर कोई जहरीला हवा हो या फिर किसी और वजह से आप
आसपास की हवा को आप अपने शरीर के अंदर नहीं ले पा रहे हैं, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक टाइप BA सेट उपकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें एक फेस मास्क लगा होता है। फेस मास्क जो एयर सील होता है चारों तरफ से, ताकि बाहर की हवा, एटमॉस्फेयर का हवा आपके उस एयर सील वाले में नहीं जाता है। और उसमें 100 फीट का आपके मुंह के पास से वो जो मास्क होता है ना, जहाँ से आप सांस लेते हो उसी में एक पाइप लगा होता है, फ्लेक्सिबल रबड़ पाइप। उसकी लंबाई 100 फीट होती है। उस पाइप को भवन के खिड़की के बाहर, सीवर में हो बाहर, ऐसी एरिया में उस पाइप को ले जाते हो जहाँ पे हवा साफ सुथरा हो, ऑक्सीजन जैसा हो, जहाँ पे नॉर्मल हवा हो। क्योंकि जब आप सांस लेते हैं तो उस पाइप के द्वारा उस बढ़िया जो एरिया का हवा है उस पाइप के द्वारा आपके मुंह में आता है, आप उसको सांस लेते हो फिर छोड़ देते हो। इसलिए इस BA सेट को एटमॉस्फेरिक टाइप BA सेट कहते हैं। अब एटमॉस्फेरिक टाइप BA सेट का मतलब है कि आप हवा जो है एटमॉस्फेयर का ही ले रहे हो डायरेक्ट, आप यहीं ना लेकर उसमें एक पाइप लेके दूर 100 फीट दूर कहीं अच्छा जगह है, वेंटिलेशन वाले हैं, वहाँ से हवा उस पाइप के सहारे आप ले रहे हो। मतलब वो भी तो हवा एटमॉस्फेयर से ही आ रहा है, बाहरी वातावरण से आ रहा है। इसीलिए इस BA सेट को एटमॉस्फेरिक टाइप BA सेट कहते हैं। एटमॉस्फेरिक टाइप ब्रीथिंग ऑपरेटर सेट का इस्तेमाल करने के दौरान उस फ्लेक्सिबल पाइप को खिड़की के द्वारा या दरवाजे के द्वारा खुले वातावरण में फेंक दिया। अब एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि पानी के अंदर जाने के दौरान पाइप को खुले वातावरण में रखा जाता था, पानी के अंदर है। सीवर लाइन के अंदर जाने के दौरान फ्लेक्सिबल पाइप को सीवर के ढक्कन के ऊपर खुले वातावरण में रखा जाता है। मतलब ये BA सेट अभी भी इस्तेमाल में आता है। लोग कहते हैं बंद हो गया, बंद नहीं हो गया दोस्तों। सीवर जहाँ पे ऐसा है, जहाँ पे आग नहीं, वैसी स्थिति नहीं है, वहाँ कुछ जगह पे इमरजेंसी, देखो इमरजेंसी सर्विस में इसका इस्तेमाल नहीं आता है, लेकिन कुछ जगहों पे अभी भी, जैसे आप पानी के अंदर गए हो, कुछ काम कर रहे हो, तो आपका एक दूसरा दोस्त ऊपर रहता है, आप वो BA सेट पहन के काम कर रहे हो, नट बोल्ट पानी के अंदर कस रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, तो एटमॉस्फेयर से हवा उस पाइप के द्वारा आपके मुंह में आ रहा है। ठीक है दोस्तों। सीवर लाइन के अंदर कुछ काम कर रहे हो, सीवर वर्क का जो भी कर रहे हो, तो एटमॉस्फेयर से हवा आपके अंदर आ रहा है। खुले वातावरण हवा फ्लेक्सिबल पाइप के मार्ग द्वारा, खुले वातावरण का हवा फ्लेक्सिबल पाइप मार्ग द्वारा शरीर के अंदर जाता था, इसलिए उसको एटमॉस्फेरिक टाइप BA सेट कहते हैं। खुले वातावरण का हवा पाइप के द्वारा आपके शरीर के अंदर जाता था, इसलिए इस BA सेट को एटमॉस्फेरिक टाइप BA सेट कहते हैं। एटमॉस टाइप ब्रीथिंग ऑपरेटर सेट में एक एयर फिल्टर मशीन लगी थी। उस फ्लेक्सिबल पाइप को एयर फिल्टर मशीन से कनेक्ट किया जाता था। एटमॉस्फेरिक टाइप जो BA सेट होता उसमें से जो पाइप गया होता था, वहाँ लास्ट एंड पर एक एयर फिल्टर मशीन लगा होता था। उस एयर फिल्टर को इस पाइप से कनेक्ट होता था। अब उसका काम क्या होता था दोस्तों, उस मशीन को हाथ से घुमाते थे। एक बंदा और रहता था, आप अंदर फायर पर कुछ भी काम करते थे, या फिर इमरजेंसी सर्विस में इसका इस्तेमाल नहीं करता। मैं बार बार बता रहा हूँ, एटमॉस्फेरिक टाइप BA सेट का इमरजेंसी सर्विस में काम में नहीं लाया जाता है। नॉर्मल वर्क, सीवर की सफाई हो गया, पानी के अंदर कोई काम होती है, ऐसे जगह पे आप इसका इस्तेमाल अभी भी इंडस्ट्रीज वगैरह में करते हैं। तो उस मशीन जो होता है उसमें
सहायक भी होते हैं। आप अकेले उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप पहन के अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो पाइप गया होता है एटमॉस्फेरिक में, वहाँ पे एक एयर फिल्टर लगा होता था, एक मशीन लगा हुआ होता था, उसको हाथ से घुमाते थे। आसपास के धूल रहित धूल रहित जो हवा है, जहरीली हवा है, फिल्टर से छनकर एक बार की प्रेशर मतलब उस पाइप के अंदर वो मशीन क्या करता था, प्रेशर भी दबाव से देता था। वो प्रेशर मात्र एक बार का होता था। एक बार के प्रेशर से जवान के मतलब उस बंदे के जो सांस ले रहा है, फेस मास्क के अंदर फिल्टर होके हवा उस मशीन के द्वारा फेस मास्क के अंदर जाता था, और वो जो बंदा है, वो जो जवान है, सांस लेता था। उसको घुमाने से जो मशीन से छान दिया हवा को, और उस पाइप के द्वारा उस बंदे के जो फेस मास्क है उसमें हवा जाता था। लेकिन कई कारणों द्वारा फ्लेक्सिबल पाइप डैमेज होने के कारण या फिर वातावरण में दूषित हवा पाइप द्वारा फेस मास्क में कभी कभी चला जाता था। इसके कारण जवान का जान खतरे में बना रहता था। दोस्तों, जो एटमॉस्फेयर वाला था, एटमॉस्फेरिक टाइप BA सेट होता है, वो बेशक फिल्टर लग करके हवा को पाइप द्वारा आपके मुंह में डालता था, लेकिन इमरजेंसी सर्विस में इसका इस्तेमाल इसलिए नहीं होता था कि जब पहले होता था, उसमें समस्या क्या आ गई कि वो जो बाहर जो मशीन चला के हवा आ रहा है, कई बार जहरीला धुआं वहाँ चला जाता था उस पाइप के पास, या फिर कोई हादसा हो जाता तो घुमाने वाला छोड़ के भाग गया, बोला तुम मरो, हम तो जा रहे हैं, अपनी तो जान बचाएं। या फिर बीच में से ही कहीं से जल जाता था पाइप, या बीच से ही कहीं टूट जाता था, कहीं कट जाता था, पता चला वहीं से जहरीला हवा उस मुंह के अंदर चला गया। कई कारणों में कई घटना हो गया ऐसा। उस कारण से एटमॉस्फेरिक टाइप BA सेट को इमरजेंसी सर्विस में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अभी हम एटमॉस्फेरिक के बारे में बता रहे थे। BA सेट दो प्रकार के होते थे, एटमॉस्फेरिक टाइप, सेल्फ कंटेंट टाइप। तो एटमॉस्फेरिक टाइप BA सेट के बारे में आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों सेल्फ कंटेंट कंप्रेस एयर टाइप ब्रीथिंग ऑपरेटर सेट। तो आप कहोगे कि साहब आप बोले थे सेल्फ कंटेंट टाइप, अब इसका नाम बदल के कंप्रेस एयर। अरे दोस्तों, सेल्फ कंटेंट मतलब कि हम जो BA सेट लेकर जाएंगे, जो सिलेंडर होगा उसके अंदर हवा को कंप्रेस करके भरा जाता है दबाव से, तभी तो ज़्यादा हवा को इकट्ठा करके सिलेंडर के अंदर डालोगे, इसलिए उसको बोलते हैं कंप्रेस टाइप। तो सेल्फ कंटेंट कंप्रेस एयर टाइप ब्रीथिंग ऑपरेटर सेट समझ में आ गया। तो सेल्फ कंटेंट टाइप ब्रीथिंग ऑपरेटर सेट का मतलब है फायर फाइटर के पास सांस लेने की एक ऐसी व्यवस्था होती है, सांस लेने के लिए नॉर्मल हवा या ऑक्सीजन साथ में लेकर जाते हैं। जब कभी ज़रूरत पड़ने पर खुद से पहन सकते हैं। जब कभी ज़रूरत पड़ गया खुद पहन लो और साथ में लेकर जाओ। फायर फाइटिंग करने के लिए ज़रूरत पड़ा, उस सांस का आप इस्तेमाल करो। वातावरण में कोई दिक्कत आ रही सांस लेने का, उसका इस्तेमाल करो और वातावरण में छोड़ दो। पहनने से पहले इसमें हमें किसी और की मदद लेने की ज़रूरत नहीं होती है। वो बस था, उसको पहनो और चल दो, उसमें किसी दूसरे व्यक्ति की मदद लेने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए इस उपकरण को सेल्फ कंटेंट टाइप ब्रीथिंग ऑपरेटर सेट कहते हैं। तो ध्यान दो दोस्तों, सेल्फ कंटेंट
मतलब हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है, हम खुद से उसको पहनेंगे, खुद से उसको ले जाएंगे और खुद ही इस्तेमाल करेंगे। इसलिए इस BA सेट को सेल्फ कंटेंट टाइप कहते हैं। आगे नाम कंप्रेस एयर टाइप, मतलब उस जो सिलेंडर के अंदर कंप्रेस एयर को भरा जाता है, कंप्रेस हवा को भरा जाता है, तो सेल्फ कंटेंट कंप्रेस एयर टाइप ब्रीथिंग ऑपरेटर सेट, सेल्फ कंटेंट कि बगैर किसी के मदद से, और कंप्रेस एयर मतलब सिलेंडर के अंदर कंप्रेस एयर होता है, और ब्रीथिंग उस सांस लेने की ज़रूरत जो अपने सांस को पूरा करेंगे, उस सिस्टम को, उस पूरे सेट को ब्रीथिंग ऑपरेटर सेट कहते हैं। सेल्फ कंटेंट एयर कंप्रेसिंग ऑपरेटर सेट। ठीक है दोस्तों, तो आशा कर रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा समझ रहे होंगे। सेल्फ कंटेंट कंप्रेस एयर टाइप ब्रीथिंग ऑपरेटर सेट दो प्रकार के होते हैं। पहले तो आप ये जाने कि BA सेट कितने प्रकार के होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, एटमॉस्फेरिक टाइप और सेल्फ कंटेंट टाइप। तो सेल्फ कंटेंट टाइप भी BA सेट दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। पहला है क्लोज सर्किट सेल्फ कंटेंट कंप्रेस एयर टाइप ब्रीथिंग ऑपरेटर सेट। क्लोज सर्किट सेल्फ कंटेंट कंप्रेस एयर टाइप ब्रीथिंग ऑपरेटर सेट हम अपने सिलेंडर से सांस लेते हैं और सांस लेने के बाद हवा को वातावरण में नहीं छोड़ते हैं, बल्कि हवा को अपने सेट में लगा, उसमें बैग लगा रहता था जिसके अंदर लाइम प्रोटोसाल नामक एक पदार्थ होता था, उसके अंदर रहते थे। अब हम बात करते हैं कि जो क्लोज सर्किट टाइप BA सेट है, ऐसे इसका पूरा नाम है क्लोज सर्किट सेल्फ कंटेंट कंप्रेस एयर टाइप ब्रीथिंग ऑपरेटर सेट। अब ये क्या है भैया, तो क्लोज सर्किट का क्या मतलब है, कंप्रेस एयर BA सेट का मतलब समझ में आ गया। इन क्लोज सर्किट क्या है, तो क्लोज सर्किट का मतलब यह है कि हवा को अपने सेट में लगा, उसमें एक बैग लगा रहता था जिसके अंदर लाइम प्रोटोसाल टाइप का नामक एक पदार्थ होता था, उसके ठीक है, जहाँ से दोबारा फिल्टर होकर जब हम सांस लेते थे और वो सांस क्या होता था, जाता था उस लाइम प्रोटोसाल नाम का जो पदार्थ होता था उससे में मिलकर वापस हम दोबारा सांस लेते थे, जहाँ से दोबारा फिल्टर होकर दोबारा हम सांस लेते थे। यह सिलसिला बार बार होता था, इसलिए इसको क्लोज सर्किट सेल्फ कंप्रेस एयर टाइप ब्रीथिंग ऑपरेटर सेट कहते थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो क्लोज सर्किट टाइप्स BA सेट होते थे उसमें ऑक्सीजन लेकर जाते थे, सिलेंडर होता ऑक्सीजन, और वो क्या करते थे कि एक पूरा सेट होता था, बैग होता था, उसके अंदर ऑक्सीजन होता था। वो ऑक्सीजन जो हमने पहले बताया था कि 4% हम यूज करते थे, तो उसमें क्या होता, अब जैसे नॉर्मल वातावरण में मात्र 20.93% ऑक्सीजन होती थी, जिसको हम एक बार ही लेते हैं तो 4% उसका ऑक्सीजन ले लेते थे तो उसका काम खत्म हो जाता था। लेकिन सेल्फ कंप्रेस टाइप में जो ऑक्सीजन होता है उसमें परसेंटेज ऑक्सीजन की ज़्यादा होती थी, इसलिए हम उसको बार बार ले सकते थे। तो क्या होता है दोस्तों, यह दोबारा उस जो हम एक बार ले लिए उस सांस को, फिर दोबारा हम जब छोड़ते थे तो एक पाइप के द्वारा लाइम प्रोटोसाल नामक एक पदार्थ होता था, उसके अंदर वो फिल्टर होता था वो हवा, फिर दोबारा हम उसी को दोबारा फिल्टर कर करके सांस को लेते थे। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के ब्रीथिंग ऑपरेटर सेट के कारण श्वास संबंधी बीमारियां होती थी।
अब इसका एक साइड इफेक्ट था, इस टाइप का BA सेट था तो अच्छा, क्योंकि लॉन्ग टाइम चलता था, हम इसको एक ही हवा को बार बार लेते थे फिल्टर कर करके, लेकिन इसमें सांस संबंधी बीमारियां होने लगी, बाद में पता चला, इसलिए इस टाइप का BA सेट, ब्रीथिंग ऑपरेटर सेट इमरजेंसी सर्विस में बैन कर दिया गया। इस टाइप के BA सेट अब इस्तेमाल में नहीं लाया जाता है इमरजेंसी सर्विस में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, पहला क्या था, सेल्फ कंटेंट टाइप BA सेट। और एक चीज़ फिर से मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, BA सेट दो प्रकार के होते थे, एटमॉस्फेरिक टाइप BA सेट और सेल्फ कंटेंट टाइप BA सेट। और सेल्फ कंटेंट टाइप दो प्रकार के होते हैं, क्लोज सर्किट BA सेट और ओपन सर्किट टाइप BA सेट। तो क्लोज सर्किट टाइप BA सेट के बारे में आपको बता दिया, जो वो भी इमरजेंसी सर्विस में नहीं यूज होती। यूज कौन सी होती है, ओपन सर्किट सेल्फ कंटेंट कंप्रेस एयर टाइप ब्रीथिंग ऑपरेटर सेट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम अपने पास सिलेंडर में वातावरण की हवा को सिलेंडर में ठूस करके ले जाते हैं। कंप्रेस एयर समझ रहे हैं ना, जो वातावरण की जो हवा होता है उसी हवा को फिल्टर करके उस सिलेंडर के अंदर ठूस दिए, उस सिलेंडर के अंदर कंप्रेस कर दिए। जब ज़रूरत पड़ने पर हम अपने सिलेंडर से सांस लेते हैं और सांस लेने के बाद खुले वातावरण में छोड़ देते हैं। इसलिए ओपन सर्किट सेल्फ कंटेंट का कंप्रेस एयर टाइप ब्रीथिंग ऑपरेटर सेट कहते हैं। जब ज़रूरत पड़, ओपन सर्किट सेल्फ कंटेंट कंप्रेस एयर टाइप BA सेट जब ज़रूरत पड़ने पे ओपन सर्किट की हवा को फिल्टर करके एक सिलेंडर के अंदर ठोक करके ठूस करके भर देते थे। जब ज़रूरत पड़ती थी उस सिलेंडर से हम अपने सांस लेते थे और ओपन सर्किट में छोड़ देते थे। इसलिए ओपन सर्किट सेल्फ मतलब ओपन, देखो क्लोज सर्किट तो मैंने बता दिया, ओपन सर्किट सेल्फ कंटेंट टाइप BA सेट का मतलब यही है कि ओपन से, भैया ओपन सर्किट ओपन का है, जो फ्री में हवा है उसी हवा को हम सिलेंडर के अंदर ठोक करके भर दिए, और जब ज़रूरत पड़ी तो हम उसी हवा को ले लिए और फिर दोबारा हम उसको ओपन में छोड़ दिए। इसलिए इस सिलेंडर को ओपन सर्किट BA सेट कहते हैं। बस इतना है भैया, मान लो। तो ओपन सर्किट ब्रीथिंग ऑपरेटर सेट दो प्रकार के होते हैं। और लोग सोचेंगे कि ये दो प्रकार के, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो अब उसमें भी अलग अलग प्रकार के आ रहे हैं, ये क्या मतलब भाई? तो फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, एटमॉस्फेरिक BA सेट दो प्रकार के होते हैं, एटमॉस्फेरिक टाइप BA सेट, सेल्फ कंटेंट टाइप BA सेट। तो एटमॉस्फेरिक टाइप तो एक ही प्रकार का होता है, सेल्फ कंटेंट BA सेट दो प्रकार का होता है। नंबर 1 क्लोज सर्किट टाइप BA सेट, नंबर 2 ओपन सर्किट टाइप BA सेट। अब ओपन सर्किट टाइप BA सेट भी दो प्रकार का होता है। तो ओपन सर्किट ब्रीथिंग ऑपरेटर सेट दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निगेटिव प्रेशर टाइप, नंबर 2 पॉजिटिव प्रेशर टाइप। नंबर 1 निगेटिव प्रेशर टाइप, नंबर 2 पॉजिटिव प्रेशर टाइप। अब सोचोगे निगेटिव प्रेशर टाइप क्या होता है, पॉजिटिव प्रेशर टाइप क्या होता है, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ओपन सर्किट सेल्फ कंटेंट, अब इसका पूरा नाम देखना। नंबर 1 ओपन सर्किट सेल्फ कंटेंट कंप्रेस्ड एयर नेगेटिव प्रेशर टाइप ब्रीथिंग ऑपरेटर सेट। नंबर 2 ओपन सर्किट सेल्फ कंटेंट कंप्रेस एयर पॉजिटिव प्रेशर टाइप ब्रीथिंग ऑपरेटर सेट। तो हर एक का एक एक मीनिंग है, आप समझो। ओपन सर्किट जो ओपन का हवा होता है, सेल्फ कंटेंट मतलब हम उसको खुद से ही इस्तेमाल करने वाला, ठीक है।
कंप्रेस एयर, ठूस के हवा भरे हैं। निगेटिव प्रेशर टाइप ब्रीथिंग। अब निगेटिव टाइप क्या होता है, ये डिफरेंस है इसमें। तो नंबर 1 हम बता रहे हैं ओपन सर्किट निगेटिव टाइप BA सेट के बारे में। अब ज़्यादा लंबा चौड़ा बताऊंगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो फेस मास्क में एटमॉस्फेयर से, जो एटमॉस्फेयर होता है, फेस मास्क में एटमॉस्फेयर के प्रेशर से कम प्रेशर बना रहता, उसे हम नेगेटिव प्रेशर टाइप ब्रीथिंग ऑपरेटर सेट कहते थे। अरे भैया, जो फेस मास्क होता है उस फेस मास्क के अंदर भी प्रेशर होता है, बाहर भी प्रेशर है। आपको पता नहीं चल रहा है, बाहर भी प्रेशर है। अब हम जब सांस लेते हैं तो भैया जो फेस मास्क लगा रहता है तो उसके अंदर, फेस मास्क के अंदर निगेटिव हो जाता है। जैसे हम सांस लेते हैं, वो पाइप के द्वारा हवा आता ही नहीं, तो निगेटिव होने के अंदर बाहर का भी हवा अंदर चला जाता है। उसको हम निगेटिव प्रेशर टाइप BA सेट कहते हैं, जिसके फेस मास्क के अंदर कम प्रेशर बना रहता था। समझ में आ गया दोस्तों? अब दूसरा है ओपन सर्किट सेल्फ कंटेंट कंप्रेस एयर पॉजिटिव प्रेशर टाइप ब्रीथिंग ऑपरेटर सेट। अब पॉजिटिव प्रेशर टाइप के बारे में बता रहा हूँ कि फेस मास्क में एटमॉस्फेरिक के प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर बना रहता, उसे हम पॉजिटिव प्रेशर टाइप ब्रीथिंग ऑपरेटर सेट कहते हैं। जो आपका फेस मास्क, जब आप सांस लेता है तो मास्क के अंदर जो हवा होती है वो बाहर से ज़्यादा प्रेशर होता है। बस यही खेल है, जो फेस मास्क के अंदर ज़्यादा है उसको हम पॉजिटिव प्रेशर टाइप। अब दोनों में डिफरेंस बहुत बड़ा है, मैं बताऊंगा आपसे। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया निगेटिव प्रेशर टाइप, पॉजिटिव प्रेशर टाइप। तो अब हम पहले बात कर लें ओपन सर्किट सेल्फ कंटेंट कंप्रेस एयर पॉजिटिव प्रेशर टाइप ब्रीथिंग ऑपरेटर सेट में 2 पार्ट में बांटा गया है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो निगेटिव प्रेशर टाइप BA सेट है उसमें कई खामियां हैं। उसमें खामियां ये है कि हम जब सांस लेते थे तो निगेटिव प्रेशर होने के कारण बाहर का जो धुआं होता था, जहरीला गैस होता, कभी कभी मास्क के अंदर चले जाते थे, तो जवान को जान की खतरा बनी रहती थी। जो पॉजिटिव प्रेशर टाइप है, जिसके मास्क के अंदर ज़्यादा प्रेशर होता है, तो कई बार इधर उधर से कभी खुल भी जाता था, तो पॉजिटिव बाहर का हवा अंदर नहीं जाता था, क्योंकि अंदर जो मुंह के अंदर हवा है वो ज़्यादा होता था, प्रेशर ज़्यादा होता था। तो बाई चांस इधर उधर से कभी कहीं से खुल गया तो ज़्यादा हवा होता था, तो बल्कि हवा शुक्र से निकल के बाहर निकल गया, बाहर से अंदर नहीं आया, क्योंकि प्रेशर अंदर ज़्यादा था, तो खुलते ही पुक से निकल गया बाहर। समझ रहे हो कि नहीं? पुक से मतलब प्रेशर ज़्यादा था तो निकल गया। इस वजह से पॉजिटिव टाइप प्रेशर बेस्ट है, कम से कम बाहर का अंदर ना आएगा कि भैया हमारे पास बहुत है तुम ले लो, लेकिन अपना मत हो तो। ठीक है दोस्तों, तो ओपन सर्किट सेल्फ कंटेंट कंप्रेस एयर पॉजिटिव प्रेशर टाइप ब्रीथिंग ऑपरेटर सेट को 3 पार्ट में बांटा। देखो अब जो इस्तेमाल हो रहा है फायर फाइटिंग में, इमरजेंसी सर्विस में, ओपन सर्किट सेल्फ कंटेंट कंप्रेस एयर पॉजिटिव प्रेशर टाइप ब्रीथिंग ऑपरेटर सेट। ओपन सर्किट का मतलब भी समझा दिया, सेल्फ कंटेंट का मतलब भी समझा दिया, कंप्रेस एयर का भी मतलब समझा दिया, पॉजिटिव प्रेशर टाइप जो आपके मास्क में पॉजिटिव प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर हो, एटमॉस्फेयर से ज़्यादा प्रेशर टाइप ब्रीथिंग ऑपरेटर सेट। अब तो समझ गए भैया। अब इनको इस BA सेट में, अभी तो हम BA सेट के ही बारे में बता रहे हैं क्या है, कौन कौन सी धड़ा। अब हम आपको बताएंगे कि इस BA सेट में मुख्य 3 पार्ट, 4 उंगली दिखा दिया है, गड़बड़ हो गया। मुख्य 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट? 1, 2 और 3। सोच रहे हो कंचा खेलना सिखा रहा है। तो नंबर 1 पहला होता है कंप्रेस एयर। तो मैंने ठोक के बताया था, एक सिलेंडर के अंदर ले जाते हो तो सिलेंडर को ही बोलते हैं पहला सिलेंडर। पहला क्या होता है? सिलेंडर। पहला पार्ट क्या है? सिलेंडर। दूसरा पार्ट है बैक प्लेट,
अरे भैया जो आप जो झोला पहनते हो ना, वो झोला टाइप का होता है, ऐसे ऐसे पहन लेते हो, तो उसको हम बोलते हैं बैक प्लेट। उस बैक प्लेट के में अंदर पीछे सारा जुगाड़ लगा रहता है, जिसके ऊपर सिलेंडर को विस्थापित कर दिया जाता है, मतलब सिलेंडर को उसके ऊपर असेंबल कर दिया जाता है उस बैक प्लेट पे। बैक प्लेट में बहुत सारे जुगाड़ लगे रहते हैं, उससे आप पहन लेते हो और उसमें सिलेंडर को रख देते हो, उसमें पाइप वाइप लगे होते हैं, उसमें बहुत कुछ लगे होते हैं, मैं बताऊंगा आगे। तीसरा है, पहला हो गया सिलेंडर, दूसरा हो गया बैक प्लेट जिसके ऊपर उस सिलेंडर को टिका दिए, और तीसरा होता है फेस मास्क। भैया आप जो फेस मास्क का हवा लेते हो ना, वो हवा का पाइप सिलेंडर से जुड़ा होता है, और सिलेंडर झोले, वो जो बैक प्लेट होता है उस प्लेट का मतलब 3 पार्ट हो गए, बाकी छोटे छोटे बहुत पार्ट होते हैं, मुख्य 3 पार्ट, नंबर 1 सिलेंडर, नंबर 2 बैक प्लेट और नंबर 3 फेस मास्क। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे सिलेंडर की। किसकी? सिलेंडर की। पहले सीमलेस सिलेंडर विशेष प्रकार की धातु से स्टील का बना हुआ होता था, जिसके हम क्रोमियम प्लेटेड मेरिन ब्रास, एक मटेरियल है क्रोमियम प्लेटेड मेरिन ब्रास, और स्टील का मतलब एक धातु होता है उससे बना होता था वो पहले सिलेंडर। अभी भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा धातु का बना हुआ सिलेंडर। ठीक है दोस्तों, अब सीमलेस का मतलब आपको समझना है। सीमलेस, बिना सीमलेस, वो जो सिलेंडर होता है उसमें कहीं पर भी वेल्डिंग करके कोई ज्वाइंट नहीं होता। सीमलेस का मतलब होता है जब उसकी बनावट होती, जिस फैक्ट्री में जब बनता है, जैसे आप देखे हो एक कुम्हार को हांडी बनाते हुए, तो जो अपना ऐसे ऐसे घुमा कर मिट्टी का बनाता है ना घड़ा, वो सीमलेस होता है, एकदम एक ही मिट्टी का पूरा बनाता है, बीच में ये नहीं कि कुछ चिपका के जोड़ता हो, समझ रहे हो कि नहीं। उसी प्रकार ये सिलेंडर जब बनता है तो धातु को पिघलाकर एक बार ही सिलेंडर को बनाया जाता है, ये नहीं कि उसको अलग अलग पार्ट में होता है जी, नीचे कुछ वेल्डिंग करके जोड़ दे, ऐसा नहीं होता। वेल्डिंग करके अलग से जोड़ने का मतलब वहाँ पर खतरा होता है, वहाँ जुड़ाव जो होता है प्रेशर पड़ने पे फट सकता है, इसलिए सिलेंडर को सीमलेस बनाया जाता है ताकि इमरजेंसी के दौरान किसी भी प्रकार का घटना ना हो, इसलिए उसको हम सीमलेस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले बताया था मैंने आपको, पहले सिलेंडर विशेष प्रकार के धातु का बना होता था जो अभी भी देखने को मिलता है, लेकिन आजकल दोस्तों सीमलेस CFRP फोर्स पॉलीमर हल्के मटेरियल से बना हुआ होता है। अब सीमलेस, अब का जो सिलेंडर है सीमलेस CFRP कंपोजिट फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर हल्के मटेरियल से बना हुआ होता है। सिलेंडर हल्का भी हो तो मज़ा आएगा पहनने में, ज़्यादा भारी रहेगा तो क्या आग बुझाओगे। ऐसे बैठ कर कमज़ोर आदमी है, पता चला सिलेंडर लगा दिया सेल्फ कंटेंट है, वो क्या आग बुझाएगा, किसी कैसे बचाएगा, वो तो खुद ही उसका भार नहीं उठा पा रहा है। तो आजकल हल्के भी आता है, थोड़ा ध्यान देना। तो सिलेंडर की पहचान क्या है भैया? जो ऑक्सीजन की सिलेंडर होती है, जो हवा हम सेल्फ कंटेंट टाइप BA सेट होती है, उस सिलेंडर की पहचान क्या होता है? तो कई लोग बोलेंगे साहब फायर फाइटिंग में इस्तेमाल होता है तो रेड ही होना चाहिए। नहीं भैया, रेड नहीं होता। तो सिलेंडर की पहचान है, सिलेंडर ग्रे कलर का या लाइट ग्रीन कलर का होता है, ग्रे कलर का या लाइट ग्रीन कलर का होता है। सिलेंडर के गर्दन के पास ब्लैक कलर का पट्टी होती है। सिलेंडर के गर्दन के पास वाइट और ब्लैक कलर के, देख रहे हो, गर्दन के पास वाइट और ब्लैक कलर की
पट्टी होती है इसकी पहचान। ये नहीं कि जल्दीबाजी में CO2 एक्सटिंग्विशर भी देखने में वैसे ही लग रहा है, उसको उठा के ले जाए। अब हम बात करते हैं उस सिलेंडर की कैपेसिटी की। तो उस सिलेंडर की कैपेसिटी इस प्रकार होता है: वाटर कैपेसिटी, प्रेशर और एयर कैपेसिटी। तो सब मिला जुला के एयर कैपेसिटी की हम बात कर रहे हैं कि उस सिलेंडर के अंदर जितना ही ज़्यादा एयर होगा उतने ही ज़्यादा देर तक हम किसी वातावरण में काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, वाटर कैपेसिटी मतलब 6 लीटर का जो वाटर पानी भरा होता है, एक सिलेंडर जिसके अंदर 6 लीटर पानी आ जाए, तो वो कितने कैपेसिटी के आते हैं? 3 कैपेसिटी के आते हैं। आजकल के जो सिलेंडर होते हैं BS8 के, वो 3 कैपेसिटी के आते हैं: 6 लीटर पानी वाला, 9 लीटर पानी वाला और 9 लीटर पानी वाला। तो आप सोचोगे 9 लीटर वाला पानी वाला और 9 लीटर वाला पानी वाला क्या मतलब है? तो दोस्तों देखो, पहला है 6 लीटर पानी जिसके अंदर 200 बार की प्रेशर से हवा को कंप्रेस करके, ठोक करके, ठूस करके उस सिलेंडर के अंदर ठूस दिया जाता है। कितने प्रेशर में ठूसोगे? तो 200 बार। 200 बार की हवा को 200 बार के प्रेशर में ठोक करके सिलेंडर के अंदर भर दोगे। कौन से सिलेंडर के? 6 लीटर वाले सिलेंडर के अंदर, जिसकी वाटर कैपेसिटी 6 लीटर है। उसके अंदर उस हवा को ठोक करके भरोगे 200 बार में, तो वो कहलाएगा 1200 लीटर। 6 पानी कैपेसिटी 200 बार में भरोगे तो 1200 लीटर का इस कैपेसिटी का एक सिलेंडर हो गया। दूसरा सिलेंडर हो गया 9 लीटर कैपेसिटी का, जिसके अंदर 200 बार प्रेशर से ठोक करके हवा को भरोगे, वो 1800 लीटर। ठीक है दोस्तों, तो 9 लीटर वाला जो है, जिसको हम 300 बार में ठोक दिए उसके अंदर, और वो कितना हवा का कैपेसिटी हो गया? 2700 लीटर। तो एयर कैपेसिटी वाला जो है 1200 लीटर, 1800 लीटर और 2700 लीटर की सिलेंडर आती है। और सिलेंडर की साइज की बात करें तो 6 लीटर और 9 लीटर का ही आती है। तो 6 लीटर वाला जो साइज होता है उसके अंदर 1200 लीटर हवा होता है, और जो 9 लीटर वाला साइज है उसके अंदर 1800 लीटर भी होता है और 2700 लीटर। तो उसकी पहचान क्या है? जो 200 बार का प्रेशर से उसके अंदर ठूस के भरा हुआ है हवा को, ठोक के भरा हुआ है हवा को, वो 1800 लीटर है। और जो 300 बार में 9 लीटर वाले सिलेंडर के अंदर हवा भरा हुआ है, वो 2700 लीटर है। तो एक फार्मूला बता रहे हैं दोस्तों, 1 लीटर वाले क्षेत्र में 200 लीटर हवा को कंप्रेस करके 1 लीटर लिक्विड में बनाया जा सकता। देखो दोस्तों, हवा को जब सिलेंडर के अंदर ठोक करके भरते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों 200 बार के प्रेशर में 1 लीटर वाले क्षेत्र में 200 लीटर हवा को 200 बार के प्रेशर में डालेंगे तो 1 लीटर लिक्विड हो गया। तो 6 लीटर वाले में उस हिसाब से 1200 लीटर हो गया। तो उसके अंदर 300 बार के प्रेशर में ठोक दिए तो 300 लीटर हो गया 1 लीटर वाले कैपेसिटी में। उसी प्रकार 9 लीटर वाले जो सिलेंडर है उसके अंदर 300 बार के अंदर प्रेशर से भर दिया तो 2700 लीटर हो गया। यही है दोस्तों। अब आशा करता हूँ आप सिलेंडर के बारे में जान गए होंगे। अब हम बात करते हैं बैक प्लेट। बैक प्लेट एक ऐसा असेंबली प्लेटफॉर्म है जिसको आसानी से बैग को पीठ पर लादा जाता है। बैक प्लेट एक बैग टाइप का प्लेटफॉर्म है जिसको आसानी से अपने पीठ के ऊपर पहन लेते हैं पीठ के ऊपर। ठीक है दोस्तों, जिसके ऊपर सिलेंडर को बैठा दिया जाता है। सिलेंडर को क्या करते हैं, उस बैक प्लेट के ऊपर विस्थापित कर दिया जाता है, बैठा दिया जाता है।
ठीक, बैक प्लेट जो है उसमें क्या होता है कि फोटो में देख रहे हैं ये बैक प्लेट है, इसमें शोल्डर स्ट्रैप जो हम पहनते हैं इसको बोलते हैं शोल्डर स्ट्रैप। क्या बोलते हैं? शोल्डर स्ट्रैप। ठीक है दोस्तों, और उसके जो ये देख रहे हो फोटो में, उसके पीछे जो सिलेंडर जो है, आप सिलेंडर जो उस पर बंधा हुआ है सिलेंडर बेल्ट बोलते हैं, जिसको उस बैक प्लेट को असेंबल कर दिया है, उस सिलेंडर बेल्ट के द्वारा बांध दिया गया है और वो सिलेंडर है। ठीक है दोस्तों, तो बैक प्लेट में इस प्रकार से सिलेंडर बेल्ट के माध्यम से उसको उसके ऊपर लगाया जाता है। अब दोस्तों इस पे क्या होता है, सिलेंडर हो गया और बैक प्लेट पर सिलेंडर को लगा दिया गया। सिलेंडर में मेन वाल्व होता है, जो सिलेंडर को खोलोगे तो उसमें का हवा निकलेगा और उस वाल्व से फेस मास्क के लिए जो पाइप गया होता है उसमें कपलिंग लगा होता है। तो आप देख रहे हो उसी जो बैक प्लेट है उसमें सारा कुछ सिस्टम होता है, पाइप लगे होते हैं, डिमांड रेगुलेटर होता है, सेकेंड स्टेज रिड्यूसिंग वाल्व होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो। बैक प्लेट के पीछे क्या है? सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर क्या है? हवा है। हवा 2700 लीटर है या 1800 लीटर या 1200 लीटर है, जो भी। उस हवा को अब वो 200 बार के प्रेशर में भरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो बैक प्लेट जो होता है, बैक प्लेट में शोल्डर स्ट्रैप लगा होता है, जो अपने शोल्डर पर ऐसे पहन लिए बैक प्लेट को। उसके पीछे सिलेंडर होता है, सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर बेल्ट होता है, उसको सिलेंडर से बांध लिए। सिलेंडर बैक प्लेट पे ही फिक्स होता है, पहले से बांध के रखते हैं ताकि इमरजेंसी पड़ने पे हम उसको तुरंत पहन लें। ठीक है दोस्तों, उस सिलेंडर के अंदर वाल्व लगा होता है। उस वाल्व में जो फेस मास्क होता है, तो फेस मास्क से उस वाल्व के लिए पाइप गया होता है, तो उसमें कपलिंग होता है। तो दोस्तों जब हम वाल्व को खोलते हैं वहाँ पे वो जो हवा है 200 बार की वो रिड्यूस हो जाता है। जैसे हम खाना बनाने वाला जो सिलेंडर होता है, तो भैया खाना बनाने वाले सिलेंडर के अंदर भी तो हवा जो गैस होता है वो बहुत हाई प्रेशर से होता है, लेकिन जब हम खाना बनाते हैं तो बर्नर के अंदर ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, बहुत कम प्रेशर होता है। इतना प्रेशर होता है कि आग लग जाए, हमारा खाना बन जाए, ये नहीं कि पूरा फाड़ फूड़ के बाहर निकल जाए। तो उसके लिए क्या होता है, रेगुलेटर लगा होता है। आप देखोगे गैस सिलेंडर के ऊपर एक रेगुलेटर लगा होता है, जैसे खोलते हो तो हाई प्रेशर को कम प्रेशर में कन्वर्ट कर देता है रेगुलेटर। उसको रेगुलेटर भी करते हैं, रिड्यूसिंग वाल्व भी कर देते हैं, मतलब हाई प्रेशर को लो प्रेशर में रिड्यूस कर दिया। वैसे ही BA सेट में भी होता है। BA सेट में जो हवा होता है सिलेंडर के अंदर, उस वाल्व खोलते हैं वहाँ पर रिड्यूसिंग वाल्व लगा होता है। मेन वाल्व को जैसे ही खोलेंगे वहाँ पर रिड्यूसिंग वाल्व होता है। उस हवा को 200 बार हो या 300 बार है, उसको 10 बार में कन्वर्ट कर देगा। कितने बार में? 10 बार। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये हो गया बैक प्लेट। बैक प्लेट के ऊपर सिलेंडर लगा होता है। उस सिलेंडर से हवा 200 बार है, उसके अंदर ज़्यादा प्रेशर है। उस ज़्यादा प्रेशर को जैसे ही वाल्व खोलते हैं तो वहाँ से क्या होता है, 2 पाइप आता है, हाई प्रेशर ट्यूब और लो प्रेशर ट्यूब। एक को बोलते हैं हाई प्रेशर ट्यूब, दूसरे को बोलते हैं लो प्रेशर ट्यूब। तो हाई प्रेशर ट्यूब का मतलब है जैसे ही वाल्व खोलते हैं तो हाई प्रेशर ट्यूब के अंदर जो हवा जाता है वो डायरेक्ट जाता है सिलेंडर का। तो हाई प्रेशर ट्यूब में क्या होता है कि
प्रेशर गेज लगा होता है। तो फायर फाइटर क्या होता है, प्रेशर गेज से देख लेता है कि सिलेंडर के अंदर कितना प्रेशर है, कहीं कम तो नहीं हो गया है। आप फायर फाइटिंग करने गए हो, आपको भी पता होना चाहिए ना कि सिलेंडर के अंदर प्रेशर है कि नहीं। पता चला ऐसे ही चले गए, जब ज़रूरत पड़ा तब जी सिलेंडर के अंदर प्रेशर ही नहीं है। तो हाई प्रेशर ट्यूब जो होता है सिलेंडर से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे वाल्व खोलते हो तो हाई प्रेशर ट्यूब में जो प्रेशर गेज लगा होता है उसमें दिखाता है कि आपका सिलेंडर 200 बार है कि 300 बार है या 150 बार है। ठीक है दोस्तों, तो जिसमें प्रेशर गेज लगा होता है हाई प्रेशर ट्यूब बोलते हैं, पाइप को हाई प्रेशर ट्यूब बोलते हैं, और प्रेशर गेज उसको बोलते हैं जो प्रेशर गेज होता है। और उसके पास ही दोस्तों एक वार्निंग व्हिसल लगा होता है। वार्निंग व्हिसल मतलब आपको अलर्ट कर देगा। कब अलर्ट करेगा? जैसे सिलेंडर के अंदर मात्र 10 मिनट के लिए हवा बचेगा। तो दोस्तों एक बार में हवा आदमी 2.5 लीटर लेता है, एक बार में नॉर्मली आदमी 18 से 20 बार लेता है। और हो सकता है वो परेशान हो, कहीं दौड़ रहा हो, तो सिचुएशन में आदमी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, जो डेटा में मैंने पिछले बार बताया था। तो उस हिसाब से सिलेंडर के अंदर हवा होता है, उस हिसाब से सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। तो मात्र 10 मिनट के लिए जो हवा बचेगा उस सिचुएशन में ये वार्निंग व्हिसल आपको अलार्म बजाने लगेगा, सीटी बजाने लगेगा कि आप फायर फाइटिंग जो करना है उसका समय समाप्त हो गया, आप दोबारा से सेफ एरिया में चलिए, जहरीली एरिया से आप निकलिए, क्योंकि आपके पास मात्र 10 मिनट का समय है। उसी समय में हो सकता है रास्ते में आप लंबा हो, ज़्यादा दूर जाना हो, तो आप सोच लीजिए 10 मिनट के अंदर आपको सेफ असेंबली एरिया या सेफ एरिया में आपको जाना है। तो वार्निंग व्हिसल का काम ये है, आपको वार्निंग करना कि सिर्फ 10 मिनट के लिए ही हवा बचा है इस सिलेंडर के अंदर। ठीक है दोस्तों, प्रेशर गेज का काम है कि सिलेंडर के अंदर कितना प्रेशर है वो दिखाता है। जो एक्सपर्ट है वो प्रेशर देख के ही समझ जाते हैं कि मेरे पास कितना समय है। तो प्रेशर गेज से जुड़ा हुआ सिलेंडर का जो पाइप है उसको हाई प्रेशर ट्यूब बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और वहाँ देखेंगे एक दूसरा ट्यूब आया है, उसको बोलते हैं लो प्रेशर ट्यूब। अब लो प्रेशर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर कम प्रेशर होता है उस पाइप में। तो आप बोले क्या बात करते हैं सर, सिलेंडर के अंदर से 2 पाइप निकला, आप बोल रहे हो एक हाई प्रेशर एक लो प्रेशर। तो इसका मतलब है हाई प्रेशर डायरेक्ट सिलेंडर से जुड़ा हुआ है, और जो लो प्रेशर ट्यूब है वो एक रिड्यूसिंग वाल्व से होते हुए आता है। तो आप सोचोगे रिड्यूसिंग वाल्व क्या होता है? तो रिड्यूसिंग वाल्व का मतलब ये है कि उस सिलेंडर के अंदर 200 बार या 300 बार के प्रेशर को 10 बार में कन्वर्ट कर देगा। कितने बार में? 10 बार में। पहले कितना था? 200 बार 300 बार, उसको मात्र 10 बार में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि आपको उतना प्रेशर की ज़रूरत नहीं है। आप उतना प्रेशर ले लोगे तो आपका पेट सेट सब फट जाएगा। ठीक है, सिलेंडर के अंदर हाई प्रेशर, आपको हाई प्रेशर की ज़रूरत नहीं है। तो 10 बार, आप सोचोगे 10 बार भी तो बहुत ज़्यादा है। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। तो जो लो प्रेशर ट्यूब है उसके अंदर 10 बार का प्रेशर आता है। अब आता है फेस मास्क। तो लो प्रेशर वाला जो फेस मास्क से जुड़ता है पाइप, तो आप सोचोगे साहब कैसे? तो जहाँ जहाँ पे जोड़ने वाला पाइप होता है वहाँ पे कपलिंग लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? कपलिंग, जोड़ने के लिए कपलिंग लगे होते हैं। तो उस पाइप में तुरंत हम पहनते हैं और तुरंत फेस मास्क वगैरह सब जुड़ा होता है, हम पहनते हैं। फेस मास्क को पहले गले में लटका लेते हैं, जाते हैं जहाँ जहरीला हवा होता है, ये नहीं कि पहले से हम पहन लें। बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं, कहीं आग लग गई है, वो दूर है और आप सेफ एरिया में हैं, तो उस दौरान आप पूरे बैक प्लेट को पहन लेते हो, सारा सिस्टम BA सेट को ले लेते हो, और जो फेस मास्क है उसको पहनते नहीं। उस फेस मास्क में जो लो प्रेशर ट्यूब कनेक्ट होता है, और पीछे से वाल्व खोलेंगे, ठीक है,
तो वाल्व खोलते हैं उसमें एक ऐसा सिस्टम लगा होता है कि ये नहीं कि वाल्व खोल दिए और हवा निकलने लगा, नहीं जी। अब मैं बताऊंगा आगे, जो फेस मास्क में ऐसी खासियत होती है, जब तक आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक सिलेंडर से हवा वो लेगा नहीं। तो कैसे इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? तो जैसे ही फेस मास्क होता है, आप सांस लेते हैं तो फेस मास्क में जहाँ पर पाइप लगा होता है ना, वहाँ पर लगा होता है सेकेंड स्टेज रिड्यूसिंग वाल्व या सेकेंड स्टेज रेगुलेटर बोल दीजिए। फर्स्ट स्टेज रेगुलेटर जो 200 बार के प्रेशर को 10 बार में कन्वर्ट कर दिया, और 10 बार जो लो प्रेशर ट्यूब में था वो आपके मास्क में जुड़ा है। वो क्या किया, आपको सांस लेने के लिए 1 से 1.2 बार ही चाहिए। आपको कितना लेना? नॉर्मल वातावरण में 1 बार का प्रेशर है। तो आपका फेस मास्क पॉजिटिव टाइप है। क्या है? पॉजिटिव प्रेशर टाइप। आपके अंदर ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए। तो 1.2 बार मतलब बाहर से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो जो यहाँ पे पाइप कनेक्ट होता है वहाँ पे लगा होता है सेकेंड स्टेज रिड्यूसिंग वाल्व। वो 10 बार की प्रेशर को 1.2 बार में कन्वर्ट कर देता है। अब आप सांस लेते हो, मुंह के अंदर जब सांस जाता है तो जैसे ही आप फेस मास्क पहनते हो वो पूरा एयर सील होता है। क्या होता है? एयर सील होता है। तो मतलब वो हवा आपके मुंह के अंदर चला गया पहनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एयर सील तो होता है। अब उसमें क्या होता है, 2 पार्ट में वो मास्क 2 पार्ट में बटा होता है, जिसको हम बोलते हैं इनर फेस मास्क। इनर फेस मास्क जो नाक मुंह से लेकर अंदर ही होता है। पूरे फेस मास्क के अंदर ही एक इनर फेस मास्क होता है जो नाक मुंह को ही मतलब है। ठीक है दोस्तों, और बाकी आउटर फेस मास्क होता है। ठीक है, जिसको हम डेड स्पेस बोलते हैं। ये जो नाक से ऊपर वाला जो मिरर होता है जिसमें शीशा लगा होता है, वो आपके सांस लेने वाली प्रक्रिया से ऊपर होता है। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि जब हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो नीचे से भाप निकलकर ऊपर वाले शीशे पे जम जाता है, तो उस दौरान आपको दिखाई नहीं देता है। इसलिए इसको हम ऊपर वाले को अलग कर दिया जाता है उसी मास्क में, और सिर्फ ये नीचे वाला हिस्से को इनर फेस मास्क बोलते हैं, जिसमें सारा सिस्टम होता है। ऊपर वाला डेड स्पेस होता है, बस देखने के लिए कि मिरर लगा होता है, और चारों तरफ से सील होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो इनर मास्क होता है, जहाँ पाइप कनेक्ट सेकेंड स्टेज रिड्यूसिंग वाल्व लगा होता है, जो 10 बार के प्रेशर को 1.2 बार में कन्वर्ट किया। जब आप सांस लेते हैं तो उसको बोलते हैं डिमांड रेगुलेटर, LCDR। जो सेकेंड स्टेज रिड्यूसिंग वाल्व है उसको दूसरा नाम है LCDR, लंग्स कंट्रोल डिमांड रेगुलेटर। लंग्स कंट्रोल डिमांड रेगुलेटर LCDR। तो जब आप सांस लेते हो दोस्तों, तो क्या होता है, आपका जो डिमांड होता है 1.2 बार से जैसे ही सांस लेते हो, जैसे ही उसके अंदर प्रेशर कम होता है, तुरंत सिलेंडर से ऑटोमेटिक हवा आएगा आपके मास्क के अंदर, जो इनर फेस मास्क के अंदर हवा आएगा, और 1.2 बार पे होते ही ऑटोमेटिक LCDR बंद हो जाएगा। जैसे ही आप सांस छोड़ते हो, जब आप सांस छोड़ते हो तो एक नॉन रिटर्नेबल वाल्व उसके बगल में लगा होता है। तो मतलब जब सांस लेते हो तो जो नॉन रिटर्नेबल वाल्व बगल में लगा होता है, लेते टाइम वो बंद हो जाता है, क्योंकि सांस लेते हो तो डिमांड रेगुलेटर से ले रहे हो। कहाँ से ले रहे हो? डिमांड रेगुलेटर, सिलेंडर से पाइप द्वारा ले रहे हो। LCDR जो वाल्व लगा है उसको पता चल जाता है कि हाँ कि प्रेशर कम हो गया, तो उधर से हवा को रिलीज कर देता है और आप उस सांस को ले लेते हो। जब छोड़ते हो तो यहाँ ऑलरेडी ज़्यादा प्रेशर उधर रिटर्न तो जाएगा नहीं, क्योंकि आपके अंदर इतना ताकत तो है नहीं। तो आप जब छोड़ते हो तो यहाँ पे एक होता है, ये इनहेल है, एक झेल है। इनहेल मतलब सांस लेना, और एक झेल वाल्व होता है जिसमें एक नॉन रिटर्नेबल वाल्व होता है। और जब हवा को छोड़ते हैं तो वहाँ से नॉर्मल वातावरण में चला जाता है, ओपन सर्किट में।
हमें क्या, हमने सिलेंडर से सांस लिया और छोड़ा तो फेंक दिया। ठीक है दोस्तों। फेस मास्क में और क्या होता है, स्पीच ट्रांसमीटर होता है। आपके मुंह के अंदर एक जाली होता है जिसके अंदर एक वाल लगा होता है, नॉन रिटर्नेबल वाल। जब आप बोलते हो, किसी को बोलते हो, किसी से बात करते हैं, तो वहाँ से वाल खुल जाता है क्योंकि मुंह से हवा निकलती है, तो वो काम करता है स्पीच ट्रांसमीटर। मतलब आप किसी से बात करते हो तो वो आवाज़ निकलती है लेकिन हवा रिटर्न नहीं आती। स्पीच ट्रांसमीटर उस फेस मास्क में लगा होता है दोस्तों। उसके बाद विजन वाइजर लगा होता है, शीशा जिसके अंदर से आप देखते हो। अब एयर सील हो गया। ठीक है दोस्तों। हेड स्पाइडर जो पहनते हो ना दोस्तों पीछे, उस पर हेड स्पाइडर होता है, नेक स्पाइडर, अलग अलग स्पाइडर होता है। जब वो आप पहनते हो ऐसे तो पीछे से स्पाइडर होते हैं, उसको खींच के आप प्रॉपर टाइट कर लेते हो कि कहीं इधर उधर से स्पेस ना रहे पहनते टाइम। और एक लगा होता नेक हार्नेस, मतलब जब आपका इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है तो एक हार्नेस होता है, आप ऐसे निकाले और अपने गर्दन में लटका लिए, उसको बोलते हैं नेक हार्नेस, जो आपके गर्दन में लटका रहेगा। ये है दोस्तों फेस मास्क। फेस मास्क के अंदर बहुत सारे चीज़ें लगे होते हैं। इसके अंदर लगे होते हैं, मतलब आपको एक एक पार्ट के नाम बता दिए। ठीक है दोस्तों। तो BA सेट ये होता है। BA सेट का इस्तेमाल क्यों ज़रूरत पड़ती है। वीडियो बहुत लंबी हो गई। आशा करता हूँ आप लोग BA सेट के बारे में जान गए होंगे। आपको प्रॉपर जानना है तो फोटो और वीडियो से आप नहीं समझ पाएंगे। फिजिकली जब तक BA सेट को पहनेंगे और उससे कल्पना कीजिए, उस सिलेंडर को उठा कर देखिए कि ये कैसा है। इसमें वाल्व साहब ने बताए थे, फर्स्ट स्टेज रिड्यूसिंग वाल्व कहाँ लगा है, हाई प्रेशर ट्यूब कहाँ लगा है, लो प्रेशर ट्यूब कहाँ लगा है, LCDR कहाँ लगा है, फेस मास्क क्या होता है, स्पीच ट्रांसमीटर क्या होता है, जो भी है आप उसमें देखिए। तो आशा करता हूँ BA सेट के बारे में समझ गए होंगे। BA सेट कितने प्रकार का होता है और सांस लेने की प्रक्रिया क्या होती है, उस हिसाब से हमें कितने समय में आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ BA सेट के बारे में आप थोड़ा बहुत जान गए होंगे। दोस्तों आपसे निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करना और आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।